हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में क्रेडिट एसएस ग्रामीण का क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट एसएस ग्रामीण का देखोगे तो इनका देखो तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि एक्चुअली ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करता है ये कंपनी। अब माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, मतलब पहले जो भी वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो जा चुका है और अभी देखो तो काफ़ी अच्छा इनका नंबर आ रहा है, क्योंकि पहले कंपनी जो है अपने जो सिचुएशन था उसको बेटर करने में लगी हुई थी। ठीक है, मतलब जो कलेक्शन एफिशिएंसी में, एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम आया हुआ था तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई थी। देन ये सॉल्व होते ही कंपनी अपना जो है वो ग्रोथ की बातें करने लगती है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखो तो ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, टर्न अराउंड हो चुका है। मतलब जो भी प्रॉब्लम, जो एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी में जो भी प्रॉब्लम आया हुआ था वो प्रॉब्लम जा चुका है। ठीक है, उस हिसाब से क्रेडिट एसएस ग्रामीण का अगर आप देखोगे नंबर तो इन्होंने बताया है जो FY26 में जो इनका गाइडेंस था वो अचीव हो चुका है। ठीक है, जिन्होंने देखो इनका डिस्पाइट देखो 7.6% राइट्स ऑफ इन FY26, AUM जो है वो 14% YOY लेवल पे ग्रो किया है। डिसबर्समेंट जो है वो 24% से ग्रो किया है। ठीक है, देन रिटेल फाइनेंस देखोगे वो शेयर अप किया है क्वार्टर एंड क्वार्टर 18% से, जो लास्ट क्वार्टर में 14% था, इस क्वार्टर में 18%, काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। देन इनका न्यू बॉरोवर देखोगे इन्होंने 3.3 लाख इन्होंने ऐड किया है। और ग्रामीण माही, मतलब जो इनका कस्टमर्स ऐप है ग्रामीण माही, वो देखोगे तो उन्होंने 8.4 लाख कस्टमर्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया। ठीक है, 8.4 लाख FY26 में। इनका टोटल ओवरऑल बेस देखोगे तो 11.2 लाख है कस्टमर्स। इनके टोटल ब्रांच देखोगे 2236 इनका टोटल ब्रांच है और 183 न्यू ब्रांच इन्होंने FY26 में ऐड किया, ओपन किया। ठीक है, देन इनके अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। 99.84% इनका कलेक्शन एफिशिएंसी मार्च FY26 में, Q4 FY26 में जो है एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी 99.84% है। तो ये भी देखोगे तो इनका भी मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होता गया। और इनके साथ साथ जो इनका डिजिटल कलेक्शन देखोगे वो 22% है। ठीक है, लास्ट ईयर जो है वो 14% था। देन इनका अगर आप नंबर देखोगे तो इन्होंने बताया है इनका जो AUM है वो 29,590 करोड़ का हुआ है AUM है। मतलब ग्रोथ देखोगे 14% से ग्रो किया है। डिसबर्समेंट 28% से ग्रो किया है। ठीक है, पॉप देखोगे 780 करोड़, मतलब 23% से ग्रो किया। पैट देखोगे 340 करोड़, मतलब 619% से पैट इनका ग्रो किया YOY लेवल पे। ROA देखोगे 4.4%, ROE 17.8%, टोटल इक्विटी 7,842 करोड़ है। GNPA देखोगे 3.17% है। उसके साथ साथ NNPA देखोगे 1.12% है। पार 90 प्लस देखोगे तो 2.28% है। देन इनको एक्टिव बॉर्वर्स देखोगे तो 44 लाख है और इस YOY लेवल पे देखोगे तो 5.9% जो है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, देन इनका लोअर पार जो एक्सरेशन देखोगे वो बताता है कि एसेट क्वालिटी जो है वो नॉर्मलाइज हो गया है। मतलब जो पार एक्सरेशन का जो नंबर है वो जितना लो होगा, मतलब जैसे अगर आप इनका नंबर देखो तो लास्ट ईयर मार्च FY25 में इनका नंबर जो था वो 0.84% था। ठीक है, आई थिंक 0.84% था। वो मंथ ऑन मंथ, मतलब मार्च के बाद अप्रैल देखो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, मई में इम्प्रूवमेंट हुआ, जून में, ऐसे करते करते देखोगे तो इनका मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होता गया और पार का नंबर जो है लगातार रिड्यूस होता गया। उस हिसाब से रिड्यूस होते हुए देखोगे तो Q4 FY26 में इनका रिड्यूस होकर 0.7% हो गया। तो काफ़ी अच्छा इनका पार जो है वो डिक्रीज़ किया। पार डिक्रीज मीन्स एसेट क्वालिटी बेटर होता है। ठीक है, देन उसके साथ साथ जो इनका एसेट क्वालिटी का ट्रेंड जो है वो इम्प्रूव हुआ है। आप देखोगे बहुत सारे मेजरली स्टेट, एक्चुअली जितने भी सारे स्टेट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले जो है वो कर्नाटक में प्रॉब्लम आया हुआ था। और कर्नाटक में देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे पहले जो प्रॉब्लम आया था वो कर्नाटक में आया था। और कर्नाटक में ही देखोगे तो सबसे पहले जो सॉल्व होता है, जो एसेट क्वालिटी बेटर होता है, कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह जो बेटर होता है तो वो सबसे पहले कर्नाटक में होता है। तो इन्होंने बताया कि अगर आप दिसंबर 2025 में देखोगे
तो पार 0 से 90% जो पार था वो 1.6% था, और Q4 FY26 मार्च में देखोगे तो 0.8%, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। देन उसी के साथ देखो महाराष्ट्र में देखो तो दिसंबर 2025 में 1.2% था, और मार्च 2026 में 0.5%। तो ये लगातार पार जो है वो रिड्यूस होना जो है यही बताता है कि एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है। तमिलनाडु में भी जो ग्रोथ है, एक्चुअली तमिलनाडु में देखो दिसंबर 2025 में 1.2% था, वो रिड्यूस होकर मार्च FY26 में 0.8% हो गया। ठीक है, उस हिसाब से देखो तो MP हो गया, बिहार हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी अगर एसेट क्वालिटी देखते हो तो वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ इनका अगर आप देखोगे जो लोअर न्यू पार है, जैसे कर्नाटक में देखोगे 0.6% है, तमिलनाडु में 0.6% है, महाराष्ट्र में 0.7%, एक्चुअली MP में देखोगे तो 0.12% है। तो इस हिसाब से देखो तो बहुत सारे स्टेट है, सारे स्टेट में देखो जो है प्रॉब्लम जो है वो जा चुका है, और अब जो 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 मतलब जो कंपनी के सामने आ रहा है वो कंपनी ग्रोथ की बातें कर रही है, और कंपनी ग्रोथ की बातें तभी करती है जब उनका प्रॉब्लम जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो जा चुका होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को पता होता है कि आने वाले टाइम में जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। ठीक है, देन इनका अगर आप कर्नाटक में देखोगे 381 ब्रांच है। देन इन्होंने FY27 का इन्होंने गाइडेंस दिया है, तो गाइडेंस इन्होंने ये दिया इनका AUM जो 20 से 25% से ग्रो करेगा, नीम जो है वो 12.8 से 13.2% होगा, ग्रॉस टू एक्चुअली कॉस्ट टू इनकम देखोगे 33 to 35% होगा, क्रेडिट कॉस्ट 3 से 4% का होगा, और रिटर्न ऑन एसेट 4 से मतलब 4 से 4.8% होगा, ROE जो है वो 16% होगा YoY लेवल पे। तो इनका ग्रोथ का गाइडेंस काफ़ी अच्छा है, मतलब ग्रोथ मतलब FY26-7 में जो ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस किया। क्रेडिट कॉस्ट 3 से 4% होगा, रिटर्न ऑन एसेट 4 से 4.8% होगा, ROE लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, AUM 20 से 25% से ग्रो कर रहा है, ग्रो करेगा। नींद देखो वो 12.8 से 13.2% हो गया, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। एक्चुअली देखो तो एक्चुअली टर्न अराउंड स्टोरी है पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखोगे तो जितनी कंपनियां हैं, अरमान, क्रेडिट, SS ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, नॉर्दर्न आर्क, सारे कंपनियों देखो ना तो काफ़ी चल रही है। एक्चुअली अभी देखोगे तो अरमान और क्रेडिट, SS ग्रामीण जो है काफ़ी अच्छा इनका पैसा जो है बन रहा है इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्चुअली ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हुआ है। एक्चुअली ट्रेंड पॉजिटिव होने की वजह से देखोगे तो जो वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो जा चुका था, इसलिए देखो कंपनी जो है अब ग्रोथ की बातें कर रही है, और ग्रोथ आने वाले टाइम में ग्रोथ ही जो है इससे इनका जो है और अच्छा जो है ये पैसा बनाएगी। ठीक है, देन इनका जो गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छा गाइडेंस है, 20 से 25% से AUM जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है क्रेडिट, SS ग्रामीण। एक्चुअली पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखोगे तो सबका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, पार का नंबर जो है लगातार रिड्यूस हो रहा है, उसको रिड्यूस होने से एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह जो है वो बेटर होता है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।